ओमिक्रॉन का बड़ा वार, NCOC तालीमी इदारों की बंदिश से मुताल्लिक फैसला न कर सका। 10% से जायद शरह वाले इलाकों में पाबंदी लगाने का फैसला। कल फिर इजलास मुतवक्के। सूबों से मुशावरत के बाद नई SOPs बनाई जाएंगी। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार, मुस्बत केसेस की शरह 8.71% हो गई। मजीद 4,340 केसेस रिपोर्ट, 7 अमवात। कराची में शरह 30.83% रिकॉर्ड। ओमिक्रॉन के 430 केसेस की तस्दीक। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून फजल शकूर खान कोरोना का शिकार। कराची के निजी स्कूल का 1ली से 5वीं तक तदरीस ऑनलाइन करने का फैसला। 6ठी से 8वीं के तालिब इल्मों को ग्रुप की सूरत में बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर आमद। गवर्नर और वज़ीर आला से सियासी इंतज़ामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म हरीपुर में पाकिस्तान डिजिटल सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का संग बुनियाद रखेंगे। प्रोजेक्ट पर 1 अरब 31 करोड़ लागत आएगी। मरियम नवाज आज इस्लामाबाद जाएंगी। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। लीगी नायब सदर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती एक्ट पर ड्रामा किया जा रहा है। अवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा। सईद गनी मुखालिफिन के खिलाफ फट पड़े। कहा बताया जाए अवाम का मसला महंगाई है या बल्दियाती कानून। अवाम नफरत अंगेज सियासत पर साथ चलने को तैयार नहीं। PTI और GDA भी MQM के साथ मिली हुई है। सिंध हुकूमत अपने इक़दामात से मुल्क के खिलाफ काम कर रही है। नौजवानों को पाकिस्तान से मुतनफ़र किया जा रहा है। नौजवान महरूम होंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी जागीर बना लिया है। रियासत के अंदर रियासत कायम कर दी है। इनके खिलाफ कोई बात करे तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। सारा माल खुद खाते हैं और इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट पर लगाते हैं। सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ में तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुक्मरानों को कराची वालों का मुकदमा सुनना पड़ेगा। कराची में साले 9 की सबसे बड़ी डकैती। शाह फैसल कॉलोनी में मोबाइल शॉप का सफाया। 4 मुसल्लह लुटेरे 35 लाख से जायद के मोबाइल फोन्स और नकदी बासानी समेट कर फरार। दुकान में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर बोरे में मोबाइल फोन्स भरे। दुकानदार के हाथ की घड़ी तक उतरवा ली। असलहा भी साथ ले गए। सकलैन मुश्ताक कौमी टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। सकलैन मुश्ताक T20 वर्ल्ड कप और दीगर सीरीज में उबूरी हेड कोच रह चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।